हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद आया हूँ मैं वापसी। वेलकम टू बैक अपना जीरो टू हीरो प्रोग्राम। इसमें क्या है कि मैं आज 13 चैनल हो चुके थे हमारा। मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा 14 पार्ट है वो बताता हूँ। हमने कंडीशन फॉर्मेट तक का सारा डेटा कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टेबल की डिज़ाइनिंग करने के लिए। आप कंट्रोल टी करके शॉर्टकट ले सकते हैं, या फॉर्मेट एज टेबल में जाके आप जो भी कलर लेना चाहे उस हिसाब से आप इसको करके ओके करेंगे। आपका डेटा वैसे सेम एज इट इज़ वैसा हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं। अब ओके हो गया। कई क्या होता है कि बताने को बस यही है, लो भाई ये कलर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पर कर सकते हैं आप। नॉर्मल आपने कर लिया, पर मैं आपको कंप्लीट डिफाइन करूँगा। हमारे पास है टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन कैसे क्या करना है आपको, देखो ये फिल्टर आइकन लग गए। मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे यूज़ होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्लिक है। मैं आपको इनका प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी बताऊंगा कि हम इसको कैसे क्या करेंगे और किस प्रकार से किस टाइम पे कैसे यूज़ करेंगे हम। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग हेडर हो हाइड होगी आपकी। कंट्रोल F2 करो, हाइड। प्रिंट निकालना तब यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया सेट करना। उस हिसाब से करोगे आप, प्रिंट एरिया सेट करके फिर करोगे। टोटल रो, मैंने रो टोटल नहीं कर रखा, देखिए एक बारी ऑटो सम नहीं है, टोटल रो कर दो, ऑटोमेटिक कर देगा। अदरवाइज आप ऑल्ट इक्वल करके सम का करेंगे, या होम पे जाके आप यहाँ पे सम करेंगे। सिंपल सी बात है, ऑल्ट इक्वल करके भी आप करेंगे यहाँ पे। ये देखिए आप। तो मैंने क्या करा, इसको कुछ नहीं किया मैं टेबल में गया, टेबल डिज़ाइन में मैंने टोटल रो ऑटोमेटिक आएगा बिना कोई सिलेक्शन के, क्योंकि हमने अपने कार्य को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। होम पर जाकर आप फॉर्मेट एज टेबल में जाकर यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया है, या कंट्रोल टी दबा के। कंट्रोल टी में आपको एड्रेस दिखा रहा है कहाँ से क्या डेटा सिलेक्ट था हमारा, उस केस में आपको दिखाएगा। उसके बाद है बैंड रोड। बैंड रोड में देखो आप, इसने सारा कलर को नॉर्मल कर दिया। फर्स्ट कॉलम इसको हटा दो अभी। फर्स्ट कॉलम डिजाइन आ जाएगा, लास्ट कॉलम हो जाएगा। ये अब कलर दिखा रहा है आपको किस तरीके से चाहिए। डेटा पे फिल्टर हटाना हटा दीजिए, यहाँ लगाना चाहे लगा दें। फिल्टर की कमांड आपको एक सेपरेट एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे यूज़ करके देखना चाहते हो। वैसे होता है कि इंसर्ट में टूल है स्लाइसर, ये रहा इंसर्ट स्लाइसर। वो मैं आपको इंसर्ट में जाके यहाँ पे स्लाइसर में शो करके दिखा सकता हूँ। बाकी मैंने आपको टेबल डिज़ाइन में जाकर इनका सब का मीनिंग बता दिया मैंने आपको बिल्कुल ईजिली वे से। हेडिंग से हेडिंग हाइड, टोटल दिखा दिया इसने हमें, टोटल हट जाएगा। कलर आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम, तो उस हिसाब से हमें ये करके दिखा देगा। हम नया कलर ले लिए ये, तो आपको शो करके दिखा देगा। फर्स्ट कॉलम को डार्क कर देगा, लास्ट करना चाहते हो लास्ट। मैंने बाय मिस्टेक क्या हो गया था, मैंने इसको सारे को डार्क कर रखा था, तभी आपको कुछ दिख नहीं रहा था। ये हमारा कलर को ऑटोमेटिकली हटा देगा, आप जो चॉइस करेंगे उस हिसाब से। ये आपके टेबल स्टाइल ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए हैं। ये आपकी कलर स्कीम है, जिस तरीके से आप इसको देखना चाहते हैं, क्या कलर क्या लगा रखा क्या नहीं लगा रखा। ये मैंने आपको ऑप्शन बताया होम के अंदर फॉर्मेट एज टेबल। अब मेरे को टेबल को नॉर्मल भी करना है, क्योंकि मैं आपको सेल स्टाइल और बता दूंगा। फिर हम सेल वाला कॉलम कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे में वो बता दूंगा मैं आपको। टेबल डिज़ाइन में गए, टेबल को नॉर्मल करना, स्लाइसर टूल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इंसर्ट में ही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक स्टेप बना के। उस तरीके से करोगे आपको समझ में भी आ जाएगा, हाँ भाई स्लाइसर टूल होता क्या है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। मैंने एक फाइल बना रखी है जी स्लाइसर की। ये आइटम देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, आइटम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, ये उस तरीके से आपको दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि सर एक बार स्लाइसर का डेमो दे दीजिए, कुछ नहीं करना, टेबल सेलेक्ट है, क्लिक करके टेबल पे टेबल डिज़ाइन में जाना है। अब आ गया इसको स्लाइस करना, इंसर्ट स्लाइस। क्या चाहिए आपको चाहिए रिकॉर्ड वाइज डेटा चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, देन क्लिक कर दो सर मेरे को लोकेशन वाइज। ओके,
ये आपके पास डेटा आ गया, थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना है। चलिए यहाँ तक करते हैं, पुणे तक। आप जिस पे क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का डेटा आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ का देखना है, चाहे वो जो भी आप देखना चाहें, आप इसको हटा सकते हैं। इसको आप 2 कॉलम में कर दो, 3 में कर दो, यहाँ जैसे भी, जैसे हमारे 7 हो गए टोटल, आपको दिखा देगा। ये एक सिंपल से तरीके से आपको जिस तरीके से आप देखना चाहते हो वो दिखा देगा आपको। इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल एल से अनएक्टिव हो जाएगा फिल्टर आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ मैं आपको, सेल स्टाइल। मैं हर चैप्टर आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ आपको। जितना मेरे को परफेक्शन लेवल का मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। सेल स्टाइल में आपको स्टाइल दिखा देगा कैसे कैसे क्या कुछ लेना। अब हमारी टेबल पे कलर है, मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया इसको। अब नॉर्मल कर दीजिए, टेबल को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। आप देख सकते हैं, अंडू करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्रीव्यू करके देखिए। बिल्कुल डिजाइन इस कलरफुल टेबल थी हमारी। इसको हल्का सा जूम करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो हमने इसको क्या करा, सेल स्टाइल में जाके नॉर्मल शो कर देगा आपको। फिर आप चाहते हैं सर मैंने इसके ऊपर डेटा आपने सेलेक्ट किया, इसको सेल स्टाइल देना मेरे को इसका, सर मेरे को स्टेप टाइटल टाइप कर दीजिए, ये आपको कर देगा। फिर आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके नंबर लिए, नंबर का स्टाइल दिया आपने, हेडिंग 1 2 3 जैसा भी आप देना चाहते हैं, 3 टाइप कर दिया। फिर आपने टेबल शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल डाउन का मतलब जितनी रो में वर्किंग एरिया वो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप क्या चाह रहे हैं सर, मेरे को कर दो 60 70 जैसा भी आप परसेंटेज का रेशो उस टाइप से काम करके दिखा दे। ये आपको कलर दिखा देगा कैसा भी आप कलर लेना चाहो तो। टेक्स्ट कलर भी अपने आप ही चेंज करेगा, अपने को जरूरत नहीं है। पहले ब्लैक था, देख सकते हो आप, नॉर्मल में ऑटोमेटिक था, यहाँ कलर दिखा देगा आपको। जैसा भी आप चाहते हैं उस टाइप का आपको कलर दिखा देगा। तो आपने हेडिंग 2 टाइप ले लिया है। फिर हमारी लोकेशन आती है, लोकेशन वो शिफ्ट कंट्रोल डाउन, लोकेशन पर जाके आपने क्या करा, वही वापसी सेल स्टाइल में गए हम। लोकेशन को भी हमने अलग से कलर में कर दिया, नोट वाले में। और देखो सिंपल सी बात है भाई, ये सेल अमाउंट है तो सेल अमाउंट को मैंने सेल स्टाइल में जाके टोटल टाइप में कर दिया। अब ये देखो आपकी टेबल एक अच्छे से कलरफुल डिजाइन में हो गई है। आपने बोला गुरुजी मेरे को इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा और डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, डार्क कर दो इसको ऑल बॉर्डर कर दो। ये चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आ गई आपकी कलरफुल जैसा आप लेना चाहो। ये थोड़ी जच नहीं रही है, सिलेक्ट करके आपको शिफ्ट कंट्रोल डाउन, सेल स्टाइल में जाके आप यहाँ से कलर ले सकते हो जो भी लेना चाहो, ये कर दीजिए। इसके अंदर आपने कहा सर मेरे को कलर नो कर दीजिए, नो कलर। फिर आप इसमें सेल स्टाइल में जाके अपना जो कलर देना चाहो वो। अब आपकी टेबल बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास कलरफुल मोड में हो गई है। ये था एक सिंपल सी मेथड में सेल स्टाइल को समझाना। ये नहीं है कि मैंने जो आपको बताया बिल्कुल आप वही करें, आपको जो जैसे भी जिस भी कलर में अच्छा कम्बिनेशन बैठे वो आप कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल का। न्यू स्टाइल का मतलब आप जो भी आप डिज़ाइन बनाए इसको न्यू स्टाइल 1 के नाम से आप इसको ऐड कर सकते हो आप। तो स्टाइल 1 ये रहा। स्टाइल 1 का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ली, कॉपी किया, मैंने इसको शीट पे पेस्ट किया, शीट कर दिया, मैंने इसको कर दिया क्लियर फॉर्मेट, मतलब डिजाइनिंग कर दिया, हटा दिया नॉर्मल। सेल स्टाइल में गए, स्टाइल 1 मारा, बिल्कुल सेम को कन्वर्ट करके दिखा देगा आपको 1 मिनट के अंदर जो हमने स्टाइल उसके अंदर अप्लाई किया था। चेक करके आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम कलर की बात हुई है। सारा कलरफुल जो डिज़ाइन आपने लगा रखा था बिल्कुल सेम डिज़ाइन वही बन के आया है। साइज में थोड़ा सा टाइटल का फर्क है, बाकी सारा सेम है। ये था आपका स्टाइल का ऑप्शन, सेल स्टाइल था। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल के बारे में बताऊंगा कंप्लीट, कैसे क्या यूज़ कर सकते हो, पर बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन हमारा इंसर्ट डिलीट ऑप्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। मेरी कोशिश है अब मैं आपको एक्सेल के अंदर ही AI टूल का यूज़ करना बताऊँगा,
आपके पास कोई भी जेमिनी टूल है, आपने क्लेम कर रखा है, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे हम जेमिनी की हेल्प से आप कोई भी रिपोर्ट आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टेबल को जनरेट कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा लेबर के, विद फॉर्मूला, विदाउट एनी बोदरेशन। मैं आपको इस शीट के अंदर भी यूज करके दिखाऊंगा और एक जो गूगल की शीट होती है उस पर करके दिखाऊंगा। उस पर ज़्यादा यूज होता है हमारे जेमिनी, इसमें ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमें देता नहीं। करने को थर्ड पार्टी आप कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा इतना मज़ा नहीं आएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास कमांड लिखिए। मैं जेमिनी का आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, सिंपल। आप बिना प्रॉम्प्ट, ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिखे भी, बिना हैवी प्रॉम्प्ट लिखे भी आप एक मैनुअल तरीके से लिखिए, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर दिखाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। मैंने इसको बोला ये देखिए आप, मैं आपसे क्या बताऊँ यार, मुझे एक शीट्स बना कर दो जिसके अंदर सोप की आइटम है। इसने कैटेगरी का आइटम गलत कर दी थी तो मैंने इसको सिंपल बोला मैं कैटेगरी में कंपनी नेम कन्वर्ट, और इसने कन्वर्ट करके दे दिया और मेरे पास शीट वही है, देख लीजिए आप। तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तरीका मैं खुद भी करता हूँ और आपको भी सिखाऊंगा। बाकी बस वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे को थोड़ा और मज़ा आएगा।